मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जो है चैप्टर नंबर 27 साइंस ऑर्गन में इंटरनल ईयर के बारे में हमने पढ़ा था। हम इसके जो फंक्शन है इंटरनल ईयर इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो है ईयरिंग यानी सुनने की क्रिया उसके बारे में पढ़ा था। तो इंटरनल ईयर जो है उसके कार्य के आधार पर उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो संतुलन का कार्य करने वाले अंग और सुनने में सम्मिलित अंग। तो सुनने के लिए जो अंग है इंटरनल ईयर का वो कोक्लिया है, और संतुलन से संबंधित है जो अंग है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिक्युलस और सेक्युलस ये अंग आते हैं जो संतुलन क्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम बैलेंस जो है वो तीन इंटरनल ईयर के हमने जो है भाग पढ़े थे। एक तो कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल जो तीन होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिक्युलस और सेक्युलस। ये सुनने की क्रिया से संबंधित है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये जो तीन अंग है ये संतुलन क्रिया से संबंधित है, बैलेंस एक्टिविटी उससे रिलेटेड है। तो इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर तरीके से ये कोक्लिया है, और कोक्लिया से संबंधित यहाँ पर ये और इससे यहाँ पर जुड़ी हुई प्रकार से जो है तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। यूट्रिक्युलस, सेक्युलस और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। सेमी सर्कुलर कैनाल के आधार भाग थोड़ा सा खुला हुआ होता है। इस खुले हुए भाग को एम्पुला कहा जाता है। तो आज जो हम बैलेंस एक्टिविटी, बैलेंस की जो क्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो बैलेंस एक्टिविटी जो है वो संतुलन की क्रिया, संतुलन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस, और दूसरा है डायनेमिक बैलेंस।
स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस, इसको स्थितिक संतुलन और इसको गतिक संतुलन कहा जाता है। गतिक संतुलन जो है ये सेमी सर्कुलर कैनाल द्वारा होता है इसका नियम। और स्टैटिक बैलेंस जो है ये यूट्रिक्युलस और सेक्युलस द्वारा होता है। यूट्रिक्युलस और सेक्युलस, इनके अंदर जो संवेदी कोशिकाएं होती है उनको मैक्यूला कहा जाता है। ये संवेदी कोशिकाएं होती है, इनके ऊपर संवेदी कोशिकाएं, यहाँ पर ये जो भाग है यूट्रिक्युलस और सेक्युलस, इनके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं, कैल्शियम के कण होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण हैं, इनके अंदर जो एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण जो है बिखरे रहते हैं। तो स्टैटिक संतुलन का मतलब ये है कि जब हम सीधे खड़े रह रहे हैं या बस में, ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो हमारा जो शरीर का संतुलन है कि जब बस या ट्रेन मूवमेंट कर रही है, वो चल रही है, उस समय हमारा शरीर सही रहे, सीधा रहे, इधर उधर हम गिरे नहीं, तो उस समय जो बैलेंस का काम करती है वो ये यूट्रिक्युलस और सेक्युलस, इनके अंदर जो मैक्यूला होते हैं, ये बैलेंस का काम करते हैं। यूट्रिक्युलस और सेक्युलस, यहाँ पर जो एंडोलिम्फ होता है, उस एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं। तो जब शरीर थोड़ा सा मूवमेंट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण हैं वो इन संवेदी कोशिकाओं से टकराते हैं। तो जब ये कण संवेदी कोशिकाओं से टकराते हैं तो इनसे जो है संवेदनाएं उत्पन्न होती है, और ये संवेदनाएं यहाँ से तंत्रिका तंतु निकलते हैं, नर्व फाइबर, जो आगे जाकर के श्रवण तंत्रिका बनाते हैं, ऑडिटरी नर्व बनाते हैं, उसमें ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यूट्रिक्युलस और सेक्युलस, ये स्टैटिक संतुलन की क्रिया इसके द्वारा होती है। इनके अंदर जो संवेदी कोशिकाएं होती है मैक्यूला, और इनके एंडोलिम्फ में CAC होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं। इन कैल्शियम कार्बोनेट के कण को ओटोकोनिया कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कण को ओटोकोनिया कहा जाता है। तो ये जो ओटोकोनिया या कैल्शियम कार्बोनेट के कण है, तो जब शरीर मूवमेंट करता है तो ये ओटोकोनिया कण जो है संवेदी कोशिकाओं से टकराते हैं, जिससे इनमें जो है तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। फिर हम बात करें डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस का मतलब जब शरीर गति कर रहा है, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या नृत्य डांस के टाइम में, या कोई जो है एक्सरसाइज या कलाबाजी कोई कर रहे हैं, उस समय शरीर का जो बैलेंस है, गतिक संतुलन, डायनेमिक बैलेंस जो है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, सेमी सर्कुलर कैनाल का ये जो अंतिम भाग जो थोड़ा सा स्वेलो यानी फूला हुआ भाग है, जिसको एम्पुला कहा जाता है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला जो है वो गतिक संतुलन में सहायक होते हैं। एम्पुला के अंदर इसका जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में कुछ ऐसे उभार पाए जाते हैं। उन उभार को श्रवणकूट या एकॉस्टिक रिज्ड कहा जाता है। यहाँ पर उनको हमें ये ध्यान रखना है कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंतिम भाग फूले हुए होते हैं। इन फूले हुए भागों को एम्पुला कहा जाता है, और एम्पुला के अंदर
पिस्टा होते हैं, संवेदी कोशिकाएं जो है इनके ऊपर स्थित होती है। तो यहाँ पर पिस्टा होंगे और इनके अंदर मैक्यूला या मैक्यूली, ठीक है, मैक्यूला या मैक्यूली इसके अंदर होते हैं और यहाँ पर होंगे एम्पुला के अंदर पिस्टा। यहाँ पर जो एंडोलिप होता है उस एंडोलिप में कैल्शियम कार्बोनेट के कण नहीं होते, यानी यहाँ पर जो है पोटोकोनिया नहीं पाए जाएंगे। तो इनमें जो है कि एक पिस्टा जो है जिसमें संवेदी कोशिकाएं होती है, तो जब शरीर मूवमेंट कर रहा है तो इन सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो एंडोलिप अंदर लसिका भरा हुआ होता है, तो उसमें मूवमेंट होने पर जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो सक्रिय होकर तंत्रिका आवेग उत्पन्न करती है और इनसे निकलने वाले तंत्रिका तंतु से वो आवेग जो है श्रवण तंत्रिका से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो बैलेंस एक्टिविटी में अपने को इतना ध्यान रखना है कि इसके दो भाग है, एक स्टैटिक बैलेंस, एक डायनामिक बैलेंस। स्टैटिक संतुलन और गतिक संतुलन, इसमें ये अंग भाग लेते हैं यूट्रिक्युलस और सेक्युलस। इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल के जो अंतिम भाग जिसको एम्पुला कहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर इनके अंदर जो है यूट्रिक्युलस और सेक्युलस में मैक्यूला स्थित होते हैं। ये जो है ये कान के बारे में। नेक्स्ट जो है वो जीभ, जीवा और नाक। जीवा जो है स्वाद का ज्ञान करवाती है। टंग गस्टेटरी ऑर्गन। जीवा, जीभ जो है स्वाद का पता लगाती है। तो जीभ की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था कि जीभ जो है पेशीय संरचना होती है इस प्रकार से। इस यहाँ पर जो है जीभ की सतह पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ की सतह पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है। टेस्ट बड उन 4 प्रकार की जो स्वाद कलिकाएं जो है जो जीभ पर पाई जाती है, उनमें से जो बीच में यहाँ पर जीभ की पूरी सतह पर पाई जाती है उनको फिलिफोम, फिलिफोम पेपिली कहा जाता है, जो जीभ की सतह पर अधिकतर पूरा जो भाग है इस पूरे भाग पर ये पाए जाते हैं। साइड में जो स्वाद कलिकाएं होती है जो जीभ की पार्श्व सतह पर होती है लेटरल सरफेस पर, उनको जो फंजीफोम पेपिले कहा जाता है। और सर्कमवेलेंट पेपिले जिनकी संख्या बहुत कम होती है, 10 से 12, ये उल्टा वी शेप की आकृति में उपस्थित होते हैं। और चौथे प्रकार के जो है फोलिएट पेपिले, जो मानव की जीभ पर ये अनुपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेस्ट बर्ड है, एक टेस्ट बर्ड को अगर हम इनकी संरचना देखें तो यहाँ पर एक टेस्ट बर्ड जो है वो इस टाइप की होती है।
इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक ये संवेदी कोशिका होती है, सेंसरी सेल, संवेदी कोशिका, और दूसरी टाइप की जो है अवलंबन कोशिका। ये सेंसरी सेल है और ये सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल है। यहाँ पर एक छिद्र होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु यहाँ से निकलते हैं। सभी स्वाद कलिकाओं से निकलने वाले तंत्रिका तंतु मिलकर के एक जो है बड़ी नर्व बनाते हैं, जिससे स्वाद का पता चलता है। तो जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने पर जो खाने के जो अंश है वो यहाँ पर ये जो टेस्ट बड जो है स्वाद कलिका, ये एक स्वाद कलिका की संरचना है। टेस्ट बड जीभ के एक स्वाद कलिका की ये संरचना है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं तो खाने के अंश जैसे ही स्वाद कलिका पर यहाँ पर आते हैं तो उससे जो है और में यहाँ पर जो सेंसरी सेल है वो टेस्ट का पता लगाती है। टेस्ट चार प्रकार के होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। इन स्वाद का पता चलता है और फिर ये संवेदी कोशिका जो है यहाँ से इससे जो नर्व फाइबर निकलते हैं तो यहाँ से आवेग के फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ये जो टेस्ट है उसकी सूचना ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ये हमें जीवा के बारे में ध्यान रखना है कि लास्ट जो है नोज, नाक जो है नाक से हमें गंध का ज्ञान चलता है। इसमें हम किसी चीज को सूंघ कर बताते हैं कि वो किस तरह की चीज है, तो वो जो गंध का जो पता है वो नाक द्वारा चलता है। नाक ये जो बाहर का जो भाग है, हम इसको इस तरीके से, ये नाक की संरचना है। ये वाला भाग जो है यहाँ पर बीच में एक बोन होती है, यहाँ तक, उसके आगे ये उपास्थि का बना हुआ है। ये बाह्य नासा छिद्र है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये बाह्य नासा छिद्र है, बाह्य नासा छिद्र जो एक सेप्टम द्वारा, एक नासापट द्वारा, नेजल सेप्टम द्वारा, ये अंदर की जो नासा गुहा है ये एक दूसरे से अलग रहती है। अब इसके तीन भाग है, ये जो नासा गुहा है, नेजल कैविटी है, नेजल चैम्बर जो है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी और तीसरा जो है ऑल्फैक्टरी रीजन। इसके नासा गुहा को तीन भागों में बांटा गया। वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन, तीसरा जो है ऑल्फैक्टरी
रीजन। ये यहाँ पर वेस्टिब्यूल है और इस तरीके की भाग है। ऑल्फैक्टरी रीजन जो है यहाँ पर, इस ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर स्नीडेरियन कला पाई जाती है। स्नीडेरियन कला, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन होती है जो ऑल्फैक्टरी रीजन में उपस्थित होती है। ये स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है सेंसरी सेल्स होती है, संवेदी कोशिकाएं होती है। तो जैसे ही हम किसी चीज को हम सूंघते हैं तो सूंघने पर उस पर्टिकुलर चीज के पार्टिकल है वो यहाँ पर जो है घुलकर, यानी उसके अंदर डिसॉल्व होकर इस मेम्ब्रेन की जो सेंसरी सेल्स होती है उस तक पहुंचते हैं, जिससे हमें उस चीज के स्मेल का पता चलता है। तो इसमें से इतना ही ध्यान रखना अपने को कि नाक जो है, नाक के अंदर ये इसके 3 भाग होते हैं। इस ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर स्नीडेरियन मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सेंसरी सेल्स होती है जो गंध का पता लगाती है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर सेंसरी सेल होती है, सेंसरी सेल जो गंध का पता लगाती है। ठीक है, तो ये जो है जीवा और नाक के बारे में, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। 27वां चैप्टर साइंस ऑर्गन।